नमस्कार। अक्सर लोग सोचते हैं कि एक अच्छी स्टेबल सरकारी नौकरी के लिए ग्रेजुएशन तो जरूरी है। पर क्या ये सच में मुमकिन है कि 10वीं पास करते ही एक सुरक्षित सरकारी नौकरी मिल जाए? जी हाँ, बिल्कुल मुमकिन है। और आज हम इसी के बारे में सब कुछ जानेंगे। मतलब सिर्फ 10वीं के बाद एक पक्की सरकारी नौकरी? सुनने में थोड़ा मुश्किल लगता है ना? पर ये बिल्कुल सच है। ये पब्लिक सर्विस में एक शानदार करियर की शुरुआत करने का एक बहुत ही बढ़िया मौका हो सकता है। चलिए देखते हैं कैसे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले रास्ते से, और वो है केंद्र सरकार यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आने वाली नौकरियां। सबसे पहला और सबसे बड़ा मौका जो आता है वो है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी की तरफ से। ये मल्टीटास्किंग स्टाफ या एमटीएस के पदों पर भर्ती करते हैं। अब इसमें प्यून, दफ्तरी, जमादार, सफाई वाला और चौकीदार जैसी बहुत ही अहम भूमिकाएं होती हैं। ये सब नॉन टेक्निकल पद हैं जो सरकारी दफ्तरों को सही से चलाने में एक तरह से रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं। और सबसे अच्छी बात, सैलरी। इन एसएससी एमटीएस पदों पर जो शुरुआती सैलरी मिलती है वो है 18,000 से 22,000 रुपए हर महीने। सोचिए, 10वीं के ठीक बाद करियर की इतनी सॉलिड शुरुआत। अच्छा, एसएससी सिर्फ एमटीएस ही नहीं, एक और बहुत बड़ा मौका देता है, और वो है जनरल ड्यूटी कांस्टेबल बनने का। ये पद देश की सुरक्षा में लगी सीआरपीएफ, बीएसएफ और सीआईएसएफ जैसी अहम सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए होते हैं। यहाँ सैलरी भी काफी अच्छी है, जो 21,700 रुपए से शुरू होकर 69,100 रुपए तक जा सकती है। अब बात करते हैं भारतीय रेलवे की, जो देश में सबसे ज्यादा नौकरियां देने वाले विभागों में से एक है। रेलवे भी ग्रुप डी के पदों के लिए 10वीं पास युवाओं की भर्ती करता है। इसमें ट्रैक मेंटेनर, हेल्पर, असिस्टेंट पॉइंट्समैन और पोर्टर जैसी भूमिकाएं हैं। ये वो लोग हैं जो रेलवे के इतने बड़े सिस्टम को जमीन पर चलाते हैं। इन पदों पर बेसिक पे 18,000 है और उसके ऊपर भत्ते अलग से मिलते हैं। रेलवे के अलावा अगर देश सेवा का जज्बा है तो डिफेंस फोर्सेस में भी 10वीं के बाद सीधी भर्ती के रास्ते खुले हैं। इंडियन आर्मी में सोल्जर जनरल ड्यूटी, इंडियन नेवी में मैट्रिक रिक्रूट जैसे कि शेफ या स्टीवर्ड, और इंडियन कोस्ट गार्ड में नाविक जैसे पदों पर भर्ती होती है। तो क्या ये सारे मौके सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट तक ही सीमित है? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अब हम बात करेंगे दूसरे रास्ते की, यानी वो नौकरियां जो अलग अलग राज्य सरकारें देती हैं, क्योंकि भारत के हर राज्य में अपने लेवल पर भी कई तरह की भर्तियां निकलती हैं। चलिए जानते हैं कि वो कौन कौन सी हैं। देखिए, हर स्टेट का अपना अपना भर्ती का सिस्टम होता है। जैसे स्टेट पुलिस डिपार्टमेंट्स में कांस्टेबल की भर्ती होती है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में फॉरेस्ट गार्ड की ज़रूरत पड़ती है, और लोकल लेवल पर जिला परिषद के जरिए ग्राम सेवक जैसे पदों पर भी भर्ती की जाती है। इनमें से कई नौकरियों के लिए कम से कम योग्यता 10वीं या 12वीं पास ही होती है। इतना ही नहीं, जो स्टेट की बसें चलती हैं यानी राज्य परिवहन निगम, उनमें भी हेल्पर, क्लीनर और ड्राइवर जैसे पद होते हैं। और इसके साथ ही सरकारी स्कूलों से लेकर कलेक्टर ऑफिस और अदालतों तक हर जगह प्यून या ऑफिस अटेंडेंट जैसी भूमिकाएं भी 10वीं पास उम्मीदवारों के लिए खुली रहती हैं। तो हमने सेंट्रल और स्टेट लेवल पर बहुत सारी नौकरियों के बारे में बात की। तो चलिए अब जरा उन नौकरियों पर फोकस करते हैं जो 10वीं के बाद युवाओं के बीच सबसे ज्यादा पॉपुलर है। तो ये रही सबसे पॉपुलर नौकरियों की लिस्ट। सबसे ऊपर है एसएससी जीडी कांस्टेबल, फिर रेलवे ग्रुप डी, पुलिस कांस्टेबल, आर्मी सोल्जर, फॉरेस्ट गार्ड और एसएससी एमटीएस। ये वो नौकरियां हैं जिनके लिए हर साल लाखों लोग अप्लाई करते हैं, जो बताता है कि ये कितनी डिमांड में है। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? देखिए, ये नौकरियां सिर्फ एक जॉब नहीं है, ये एक मजबूत नींव की तरह हैं। इन्हें पब्लिक सर्विस में एक लंबे और सफल करियर की तरफ पहला कदम माना जा सकता है, जहां से आगे बढ़ने के अनगिनत रास्ते खुलते हैं। तो आखिर में एक सवाल कि पब्लिक सर्विस में करियर का आखिर मतलब क्या होता है? क्या ये सिर्फ नौकरी की सिक्योरिटी है, या फिर इससे बढ़कर देश के लिए कुछ करने का मौका? इस पर सोचना तो